वेलकम बैक गाइस, माय नेम इज जीवन प्रीति। और पिछली वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम एक डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथन। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम उस डेटाबेस के अंदर एक टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, यहाँ पर हमारे पास हमने बनाया था एक स्टूडेंट नाम का डेटाबेस, और उस डेटाबेस के अंदर आज हम देखेंगे कि हम एक टेबल को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। टेबल को क्रिएट करने की क्या जरूरत है। सो गाइस, आप कोई भी एक फॉर्म भरते हैं, वहां पर आपके पास डिफरेंट एंट्रीज होती है। फॉर एग्जांपल, आपके पास नेम होता है, आपका फादर्स नेम होता है, मार्क्स वगैरह होते हैं, कुछ डिफरेंट टाइप की फील्ड्स होती हैं। तो आप जब उस डेटा को फिल करते हैं तो वो डेटा सारा का सारा जाके डेटाबेस के अंदर स्टोर हो रहा होता है। तो डेटाबेस के अंदर वो टेबल्स की फॉर्म में स्टोर हो रहा होता है, और वो डेटा डायरेक्टली जाके आपके टेबल्स के अंदर स्टोर हो रहा होता है। तो यहाँ पर क्या है कि हमारे पास एक डेटाबेस बना हुआ है स्टूडेंट नाम का, जो कि हमने पिछली वीडियो में बनाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने बनाया था स्टूडेंट नाम का डेटाबेस, और उस डेटाबेस के अंदर आज हम बनाएंगे एक डिटेल्स नाम की टेबल, और वहां पर हम डेटा को स्टोर करेंगे। सो फिलहाल इस वीडियो का मकसद है कि आज हमको बना के देखनी है एक टेबल विद द हेल्प ऑफ पाइथन माइस्क्ल कनेक्टिविटी। तो यहाँ पर आके सबसे पहले मैं करूंगा क्या, मैं दिखाऊंगा आपको। यहाँ पे खोलूंगा मैं अपना माइस्क्ल हमेशा की तरह, और इसको थोड़ा सा जूम इन करूंगा, और यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड डालूंगा 1234, और ये मैं एंटर कर चुका हूँ माइस्क्ल के अंदर। और यहाँ पर मैंने जैसे कि चलाया था शो डेटाबेसेस, और शो डेटाबेसेस कमांड में चलाऊंगा तो मुझे यहाँ पे डिफरेंट डेटाबेसेस दिखेंगे। और हमने बनाया था पिछली वीडियो में स्टूडेंट डेटाबेस। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, हम किसी भी एक डेटाबेस को अगर हमें सेलेक्ट करना है तो उस डेटाबेस को सेलेक्ट करने के लिए क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं यूज और डेटाबेस का नाम स्टूडेंट। तो ये सारी की सारी क्वेरीज आपको रट के नहीं बैठनी है। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे, एसक्यूएल की कमांड्स लिखेंगे, तो आपको वैसे वैसे ये क्वेरीज अपने आप याद होती जाएंगी। तो जैसे कि आप कोई भी लैंग्वेज यूज करते हैं, सी करें, C++ करें, पाइथन वगैरह कोई भी लैंग्वेज यूज करें, तो वहां पे आपको सिंटैक्स को रटते नहीं है। आप फॉर लूप कैसे यूज करनी है, फॉर लूप को आप रट के नहीं बैठेंगे। तो क्या है कि प्रैक्टिस के साथ साथ आपको चीजें आती रहती है, उसी प्रकार से क्वेरीज का भी है। तो यहाँ पे क्या है कि मैंने स्टूडेंट डेटाबेस को सिलेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पर आके मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पे मेरे को देखना है, अगर मैं करूं, मैं आ चुका हूँ स्टूडेंट डेटाबेस के अंदर। स्टूडेंट नाम का जो हमने डेटाबेस बनाया था, मैं उसके अंदर आ चुका हूँ, एंटर कर चुका हूँ। तो मैं देखूंगा शो टेबल्स में लिखूंगा, यानी कि स्टूडेंट नाम का एक डेटाबेस है। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे डेटाबेस हैं, यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे डेटाबेस हैं, लेकिन हमने क्या सेलेक्ट किया, एक स्टूडेंट नाम का डेटाबेस सेलेक्ट किया है। उस स्टूडेंट नाम के डेटाबेस के अंदर कितनी टेबल्स हैं हम देखना चाहते हैं, शो टेबल्स। जैसे ही मैं एंटर करूंगा, मेरे पास आया एम्प्टी सेट, यानी कि इसके अंदर कोई भी टेबल अभी नहीं है, क्योंकि भाई हमने डेटाबेस ही बनाया पिछली वीडियो में, तो हमने उसके अंदर अभी कुछ किया ही नहीं है। अपने आप तो टेबल बन के आएगी नहीं, टेबल हमें क्रिएट करनी पड़ेगी। तो अभी हमने कुछ भी नहीं किया है, तो वो एम्प्टी सेट दिखा रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे, स्टूडेंट नाम के डेटाबेस के अंदर एक टेबल बनाएंगे। कुछ भी नाम दे सकते हैं हम टेबल का। मैं डिटेल्स नाम की एक टेबल बनाना चाहूंगा, तो मैं क्या करूंगा, अपने विजुअल स्टूडियो कोड में आ जाऊंगा। पिछली वीडियो में हमने यहाँ तक देखा था कि कैसे हम डेटाबेस को क्रिएट करते हैं। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आके बनाऊंगा 3.py नाम की एक फाइल, और यहाँ पे आके मैं इसे एंटर करूंगा, और यहाँ पे मेरी फाइल खुल गई है। अब हम यहाँ पे हमेशा की तरह, जैसा कि हम करते हुए आ रहे हैं, इंपोर्ट करेंगे SQL डॉट कनेक्टर को। और बार बार मैं इस चीज को इसलिए दोहराता हूँ ताकि ये चीज ऐसे ही करते करते हमें याद हो जाए। अब क्या करेंगे, हमने यहाँ पे क्या किया था, db1 नाम का एक वेरिएबल बनाया था, उसके अंदर हमने ये कनेक्शन डाला था। अब मैं क्या करूंगा, सिंपली इसको कॉपी करके आपके समय को ज्यादा बर्बाद ना करते हुए यहाँ पे आके मैं इसे पेस्ट करूंगा, और यहाँ पे आगे मैंने कुछ इस प्रकार से इसे कर दिया है। उसके बाद हमने क्या किया था, उसके बाद हमने यहाँ पे एक कर्सर लिया था, और CUR नाम से एक वेरिएबल बना के उसके अंदर हमने क्या किया था, db1 डॉट कर्सर लिया था। और यहाँ से क्या है, ये CUR पॉइंट करेगा हमारे कर्सर को, और इसके द्वारा हम किसी भी एक कमांड को एग्जीक्यूट करा सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है, मैं लिखना चाहूंगा CUR डॉट एग्जीक्यूट, और इसके अंदर क्या करनी होती है, हमें कमांड देनी होती है। तो हम यहाँ पर कमांड देंगे, हमें एक टेबल बनानी है। टेबल बनाने के लिए हमारे पास यहाँ पे कमांड होती है क्रिएट टेबल। मैं डिटेल्स नाम की एक टेबल बनाना चाहता हूँ, क्रिएट टेबल डिटेल्स। अब मैं टेबल तो बनाना चाहता हूँ डिटेल्स नाम की, लेकिन ये टेबल किस डेटाबेस के अंदर बनेगी। वहां पर तो मैंने यूज कर लिया था उस डेटाबेस को कि यूज स्टूडेंट करके, और फिर मैं आ गया था, मैंने शो टेबल्स कर ली थी। लेकिन इसे कैसे पता चलेगा कि भाई यहाँ पे मुझे टेबल तो बनानी है, मैंने यहाँ पे टेबल तो बना ली डिटेल्स नाम की, लेकिन ये जब एग्जीक्यूट होगा हमारा पाइथन प्रोग्राम, तो इसे कैसे पता चलेगा कि मुझे जो टेबल बनानी है वो मुझे कंपनी वाले के अंदर बनानी है, जीवन के अंदर बनानी है, या फिर ये स्टूडेंट के अंदर बनानी है, किसके अंदर बनानी है। तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें यहाँ पे डेटाबेस सेलेक्ट करना पड़ता है। और इसलिए मैंने कहा था कनेक्ट के अंदर और पैरामीटर्स भी हो सकते हैं।
तो यहाँ पे आके मैं क्या करूंगा, मुझे डेटाबेस सेलेक्ट करना होगा। जब भी हम एक टेबल बना रहे हैं और आगे जो भी हम काम करेंगे, अभी तक हमने डेटाबेस क्रिएट ही नहीं किया था, तो हमें उसे लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। अब हमने डेटाबेस क्रिएट कर लिया, अब उस डेटाबेस के अंदर हमें चेंजेस करने हैं, तो उस डेटाबेस को हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं लिखूंगा डेटाबेस इज इक्वल्स टू, और डेटाबेस हमारा क्या है, स्टूडेंट नाम का है, तो हमने डेटाबेस सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं यहाँ पे बिंदास तरीके से अपनी क्वेरी को लिख सकता हूँ। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे क्रिएट टेबल डिटेल्स, और डिटेल्स नाम की टेबल हमें बनानी है, और यहाँ पे हमें देने होते हैं अंदर पैरामीटर्स। तो मैं दे दूंगा एक नेम, और पहले मैं दूंगा एक रोल नंबर, रोल अंडरस्कोर नंबर, और यहाँ पे रोल नंबर क्या होगा, इंट टाइप का होगा। फिर मैं दूंगा यहाँ पे नेम, और नेम में दूंगा वैरकैर, और वैरकैर के अंदर मैं ले लेता हूँ 20, यानी कि 20 कैरेक्टर्स ये लेगा। तो एसक्यूएल के अंदर हमारे पास वैरकैर एक डेटा टाइप होता है। तो अब मैं क्या करूंगा, एक दिया मैंने रोल नंबर हमारा इंट टाइप का होता है, और मतलब हम ले रहे हैं इंट टाइप का, और नेम हम ले रहे हैं वैरकैर टाइप का। और यहाँ पर मैं एक और लेना चाहूंगा मार्क्स, एक और कॉलम लूंगा मैं मार्क्स का, और मार्क्स में लूंगा फ्लोट, क्योंकि मार्क्स भाई पॉइंट में भी हो सकते हैं। तो ये क्या किया मैंने यहाँ पर 3 कॉलम्स लिए, एक लिया रोल नंबर, एक लिया नेम। तो एसक्यूएल के अंदर हमें करना क्या होता है, मैं आपको साथ ही साथ ये भी बता दूं, हम एक कॉलम का नाम लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक कॉलम आएगा रोल नंबर, और उसका डेटा टाइप उसके साथ यहाँ पर देना होता है पीछे, उसके बाद जस्ट बाद नेम देंगे, उसका डेटा टाइप देना होगा वैरकैर। हमारे पास यहाँ पे डेटा टाइप होता है कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स लेने के लिए, और यहाँ पर हम देते हैं कि कितने कैरेक्टर्स हमें चाहिए, तो मुझे 20 कैरेक्टर्स चाहिए मैक्सिमम। तो तीसरा हमने कॉलम लिया मार्क्स क्या है, फ्लोट टाइप का हमारे पास होना चाहिए, और यहाँ पर हमने इसे क्लोज कर दिया, और ये मैंने पैरेंथेसिस यहाँ पे ओपन किया था, इस वाले पैरेंथेसिस को मैं यहाँ पे क्लोज करूंगा, ये वाला यहाँ पे क्लोज, और इतनी हमारी ये क्वेरी है। और ये हमारा क्या है, एग्जीक्यूट वाले के पैरेंथेसिस है, और इसे हमें सिंगल कोट्स के अंदर, हमेशा सिंगल या डबल कोट्स के अंदर क्वेरी को क्लोज करना होगा हमेशा। तो क्या है, हमने ये क्वेरी लिखी, अब हम इसे सेव करते हैं, और मैं इसे सेव करूंगा और मैं इसे रन करूंगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर मेरे पास एरर आया, और ये कह रहा नो मॉड्यूल नेम्ड एसक्यूएल। तो ऐसा क्यों हुआ, तो मैंने यहाँ पे माई एसक्यूएल मुझे लिखना चाहिए था, और मैंने एसक्यूएल लिख के छोड़ दिया। तो मैं इसे वापस से सेव करूंगा, वापस से रन करूंगा, और इस बार मेरी क्वेरी बिंदास एकदम रन हो चुकी है। और अब मैं आऊंगा अपने माई एसक्यूएल में, तो यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगा, इस बार मैं फिर से चलाऊंगा उसी क्वेरी को। यहाँ पे मैं लिखूंगा शो टेबल्स, ऑलरेडी मेरा डेटाबेस सेलेक्ट है, मैं स्टूडेंट के अंदर ही हूँ, और मैंने लिखा शो टेबल्स, और इस बार मैं अगर एंटर करता हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास क्या आया, टेबल इन स्टूडेंट्स डिटेल्स नाम की मेरे पास यहाँ पे टेबल बन चुकी है। मैंने एसक्यूएल के अंदर गाइस कोई कमांड नहीं लिखी, कुछ नहीं किया, जैसा मैंने खोला हुआ था अपने इस एसक्यूएल के कमांड लाइन को, वैसा का वैसा खुला हुआ है। मैंने पाइथन के अंदर कोड लिखा, और यहाँ से मैंने एक क्वेरी चलाई, जो कि मेरी थी क्रिएट टेबल की क्वेरी, और यहाँ से क्या हुआ, ये क्वेरी एग्जीक्यूट हुई, इसने कनेक्शन एस्टेब्लिश किया MySQL के साथ, और यहाँ पर आकर हमारे पास टेबल फॉर्म हो गई। तो शुरू में हो सकता है आपको थोड़ा सा समझने में इसको दिक्कत हो, पर काफी इजी है। आपको अगर एसक्यूएल के बेसिक्स आते हैं, आप बड़ी अच्छी तरह से इसको समझ गए होंगे। तो फिलहाल हमने आज की इस वीडियो में देखा कि कैसे हम एक टेबल को क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथन। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम इस टेबल के अंदर डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं। सो फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही रहेगा, और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग गाइज। ओके, बाय।